नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल Goreejastudy.9 पे। MA एग्जामिनेशन 2021 सेकंड सेम CBLU यूनिवर्सिटी MA हिस्ट्री CBLU यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी MA हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए 2021 का ये एनवायरमेंटल हिस्ट्री का पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, अभी देखते हैं हम कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ऑफलाइन माध्यम से लिया गया पेपर है ये एनवायरमेंटल हिस्ट्री पर्यावरण इतिहास 2 आवर्स और 80 मार्क्स का। इसमें दिया गया है कि कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और टोटल 9 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पेपर में कुल 9 प्रश्न हैं और आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग 10 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी छोटे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट में एक क्वेश्चन का यानी एक पार्ट का आपको 2.5 अंक मिलेंगे और 2.5 × 8 = 20। आपको 8 क्वेश्चन करने हैं और जो कितने अंक के हैं, एक क्वेश्चन 2.5 अंक का है, यानी शॉर्ट में आपको टिप्पणी करनी है। होलोसिन काल, विल्फ्रेशिया पशु अरण्य, उपाध्यक्ष लोथल, राष्ट्रीय वन नीति, 4 बाग प्रारूप, नॉन लिविंग रिसोर्सेज, विश्व पृथ्वी दिवस, जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी क्या है, इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स स्कोप। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्रागैतिहासिक काल के दौरान पारिस्थितिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है और इसमें चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इम्पैक्ट्स ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य पर पर्यावरणीय गिरावट का वर्णन कीजिए। यानी आज जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, इसका वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका वर्णन आपको करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेचर इन अवर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में हमारी आध्यात्मिक परंपरा में प्रकृति की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। ठीक है, प्राचीन भारत में यानी प्राचीन भारत की शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता से और वैदिक सभ्यता का अगर आप जिक्र इसमें करते हैं तो भी आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। यानी प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता में नेचर के प्रति आध्यात्मिक परंपरा क्या थी और वैदिक काल को आध्यात्मिक परंपरा का स्वर्ण युग माना जाता है, तो आपको इसका डिस्कस जरूर करना है और आपको 20 नंबर अवश्य मिलेंगे। यूनिट थर्ड स्टार्ट होती है और 6th क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन हड़प्पन टाउन प्लानिंग, हड़प्पा की जो टाउन प्लानिंग थी उस पर आपको टिप्पणी करनी है। ये 20 नंबर में है। और इसी में 7th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचुरल कंसेप्ट इन वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य में प्राकृतिक अवधारणा का वर्णन कीजिए। यानी जो 7th क्वेश्चन है और जो 5th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम होगा, उसमें केवल वैदिक पूछा है और 5th में आप हड़प्पा और वैदिक दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए यूनिट 4th और 8वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो दिल्ली सल्तनत का काल है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ा जाता है और 1206 से जहां से गुलाम वंश की स्थापना होती है और बाबर के आक्रमण तक यानी 1526 का जो पानीपत की लड़ाई है उस तक क्या है सल्तनत काल, जिसमें 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत में भारतीय लघु उद्योगों पर ब्रिटिश नीतियों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति ने भारत के छोटे छोटे लघु उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित किया, इसका आपको वर्णन करना है। यह आपका क्वेश्चन पेपर रहा एनवायरमेंटल हिस्ट्री MA हिस्ट्री सेकंड सेम CBLU यूनिवर्सिटी MA एग्जामिनेशन 2021 ऑफलाइन माध्यम से लिया गया पेपर। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।